मॉनसून से पहले ही बरसात ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर इलाके में बादल फटने से तबाही मच गई। रामपुर के साथ लगते कुल्लू की जगतखाना में बादल फटा और बादल फटने से 2 नालों में फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी वजह से करीब दर्जन भर गाड़ियां नाले में मलबे की तरह बहती हुई नजर आई, तिनके की तरह गाड़ियां बहती हुई नजर आई। और तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश के रामपुर की, जहां पर जलजमाव की स्थिति है। ये बादल फटने के बाद की स्थिति है। घरों में अंदर तक पानी घुस चुका है और लोग बाहर रहने को मजबूर हैं। वहां आसपास देखिए पत्थरों को आप देख सकते हैं। ये फ्लैश फ्लड के बाद की स्थिति है। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और गाड़ियां देखिए किस हालत में वहां पर पत्थरों के बीच टूटी फूटी हालत में धंसी हुई है, फंसी हुई है। और ये फ्लैश फ्लड की वजह से अचानक बादल फटता है और बादल फटने से जो फ्लैश फ्लड की स्थिति बनती है, एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश, अत्यधिक बारिश के कारण और नालों में बाढ़ जैसी स्थिति, पानी का सैलाब आ जाता है और गाड़ियां जो पार्किंग में रखी हुई थी, पार्क की हुई थी, वो गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगती हैं और बहकर नदी किनारे पहुंच जाती हैं। और जब फ्लैश फ्लड खत्म हुआ उसके बाद जब लोगों ने अपनी गाड़ी को ढूंढना शुरू किया तो देखिए कुछ गाड़ियां धंसी हुई थी, कुछ गाड़ियां पेड़ किनारे वहां पड़ी हुई मिली। लोगों का क्या कहना है, सुनिए। तो ऐसी बारिश आई जबरदस्त, आंधी तूफान के साथ, ओले के साथ, और जो है नाले से एकदम से अचानक पानी बहने लगा निकल के जबरदस्त रफ्तार में। और जो है साथ में गाड़ियां भी 4-5 बहा ले गई सतलुज नदी के अंदर। हमारे घर के बगल में बाढ़ आई है, सारी गाड़ियां बहा के ले गई और हम नंगे पैर बच्चों को लेके भागे हैं। ना कपड़ा ना कुछ, ऊपर बारिश हो रही थी। ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है रोडों में। और मेरे पीछे आप कलवट देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। कल ये अगर ये कलवट खुला होता तो हम जनता को कितना नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। जो दुकानों में पानी घुसा है, घरों में पानी घुसा है, गाड़ियां डैमेज हुई है। यहाँ नीचे जो कलवट काफी बड़ा कलवट है, जहाँ से अच्छा खासा मलबा नीचे नदी की ओर जा सकता है। मेरी यहाँ जगतखाना में शॉप है। ये जो कल बादल फटा, मेरी गाड़ी भी इस दलदल में फंस गई है। ये मेरे सामने ये सीन है। मैं गाड़ी निकालने आया। इसमें अभी तक जो हमारे रिपोर्ट में है कम से कम 26 गाड़ियां का नुकसान हुआ है, जिसमें 15 गाड़ियां लगभग टोटल लॉस में है और बाकी कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने एक बार फिर कहर बरपाया है। कई शहर और जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई मकान तबाही के जद में हैं तो कई कार मलबे में दबी नजर आई। रिपोर्ट देखिए। कुदरत जब रौद्र रूप धारण करती है तो तबाही ही ऐसी नजर आती है। प्रकृति जब तांडव करती है तो इंसानी बस्ती का नामो निशान तक नजर नहीं आता। तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है, जहां आसमान से बरसती आफत ने रौद्र रूप धारण किया तो तबाही कुछ ऐसी नजर आई। शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद तबाही ही तबाही नजर आई। पहाड़ों के मलबे के रूप में आफत नीचे आई और अपने साथ कई मुसीबतें लाई। बादल फटने के बाद जब मलबा नीचे आया, कई घरों पर गिरने का खतरा मंडराने लगा, तो वहीं मलबे की जद में आने से कई कारें तबाह हो गई। कुल्लू में भी आसमानी आफत ने कहर बरपाया। सड़कों पर पानी भरने से वो धंस गई तो गाड़ियां जलमग्न नजर आई। हिमाचल में प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है, साथ ही सतर्कता बरतने की अपील भी की है। वहीं स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 और 28 मई को सभी 12 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं राजधानी दिल्ली और उसके आसपास देर रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति रही है। जलभराव के साथ साथ जगह जगह पर टूटे हुए पेड़ भी देखे गए हैं। आंधी तूफान के साथ कई घंटों तक बारिश होती रही, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से सुबह होने के साथ ही जाम की स्थिति भी बन गई। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। ये जगह जगह की तस्वीरें हैं। मिंटो रोड से लेकर के सुब्रतो पार्क तक की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि रात में जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानियां बढ़ाने वाली रही है। जल भराव के साथ साथ ट्रैफिक भी देखने को मिला है।
और रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी हुई एक दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर में आखिरकार बारिश के बाद हालात कैसे। सड़कें डूबी, कारें डूबी और अंडर ब्रिज बना दरिया। गाड़ियों की थमी रफ्तार, सड़क पर लगा लंबा जाम। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह से सच साबित हुई। मौसम ने करवट ली और देर रात आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई। दिन भर उमस वाली गर्मी से परेशान रहे दिल्ली वालों के लिए रविवार का दिन सुहावना हो गया। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में लो प्रेशर और केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहुंचने के बाद से मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज आंधी तूफान से जहां कुछ जगहों पर पेड़ और टहनियों के साथ पोल उखड़ गए, वहीं मिंटो रोड अंडरपास के नीचे पानी में डूबी एक कार भी नजर आई। भारी बारिश के चलते धौला कुआं समेत कई सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखने को मिला, जिसके चलते गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसे ही बना रह सकता है। आज भी देखिए काले बादल अभी छाए हुए हैं, कब मौसम यहाँ पर बदल जाए देखिए इसका अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसीलिए आने वाले 2 से 3 दिनों में भी के लिए भी अलर्ट अभी जारी किया है। आईटीओ दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़क जो पूरी राजधानी को जोड़ती है, लेकिन जरा सी बारिश ने यहाँ की सड़क को झील बना दिया। पानी में डीटीसी, ऑटो सब डूबे हुए नजर आए। शास्त्री पार्क हो या फिर कनॉट प्लेस, विजय चौक हो या वीर भूमि, हर जगह भरे पानी ने दिल्ली एमसीडी की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।